साथियों, हम जब इतिहास पर जब हम देखते हैं साथियों कि भविष्य के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है। इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष इसे महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर वारफेयर की अच्छी खासी समझ रखती हैं और उस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। यदि किसी के समझ में न आता हो तो यहां पर आकर गणेश लिबे के इस काम को देख सकता है। साथियों, भारत को म्यूनिशन और ऑटोमेशन का हब बनाने के लिए भी सबको मिलजुल कर काम करना होगा। महाराष्ट्र में नीवे के साथ सोलर इंडस्ट्रीज भी अच्छा काम कर रही हैं और बराबर यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। भारत की डिफेंस कंपनीज का साथियों जब सामर्थ्य बढ़ेगा तभी देश का सुरक्षा चक्र और अधिक मजबूत होगा। इसलिए हमारी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और एडवांस सिस्टम में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही ड्रोन सेक्टर में भी हमारा प्रयास है अधिक से अधिक इंडिजिनाइजेशन हो और इस दिशा में भी यह ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम लोग खड़े हैं, जिसकी धरती पर यह भी काम कर रहा है। म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत फ्रंट रनर बनकर उभरे, इसके लिए सरकार जो भी आवश्यक है वह कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथियों, हम लोग मानते हैं कि मशीनों पर ज्यादा निर्भरता इंसानी फैसलों को कमजोर कर सकती है और ये चिंता कुछ हद तक सही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य सैनिकों की क्षमता को घटाना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाना है। अंतिम निर्णय हमेशा इंसानों के ही हाथ में रहना चाहिए। साथियों, चूंकि भविष्य के युद्धों में आधुनिक हथियार और ऑटोमेटेड सिस्टम की भूमिका बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं देश की सभी डिफेंस कंपनीज से शिरडी की इस धरती से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भविष्य के युद्धों के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाएं। और साथियों, हम जब इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें यह दिखता है, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र ने हमेशा सुरक्षा और स्वाभिमान की एक नई मिसाल पेश की है। मैं यहां पर बहुत सारे उदाहरण देकर उसको स्पष्ट नहीं करना चाहता। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने नेवी और फोर्स की जो व्यवस्था यहां पर खड़ी की थी, वो सिर्फ एक उनकी सैन्य रणनीति नहीं थी, यह उनकी केवल एक मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मॉडल था जो छत्रपति महाराज शिवाजी ने खड़ा किया था। उन्होंने स्थानीय रिसोर्सेस से हथियार बनाए थे, लोकल रिसोर्सेस से छत्रपति महाराज शिवाजी ने वेपन्स बनाए थे, यहाँ के लोकल लोगों को ट्रेंड किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया
जो विदेशी ताकतों को चुनौती दे सके। आज शिरडी की इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ही प्रेरणा से हम एक बार फिर आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का एक किला खड़ा कर रहे हैं। जिस महाराष्ट्र ने देश को छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जैसा राजा दिया, जिस महाराष्ट्र ने लोकमान्य तिलक जैसे क्रांतिकारी दिए, वो धरती भला डिफेंस के मामले में पीछे कैसे रह सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी धरती से स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का यह नारा भी निकला था मेरे साथियों। असल मायने में तिलक के सपने को अब हम साकार कर रहे हैं। इन सब प्रयासों में सबसे सुखद बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा है और यह दिखाता है गवर्नमेंट की सही पॉलिसीज और सपोर्ट से हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी भी चैलेंज का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। बस जरूरत है एक भरोसे की, जरूरत है एक साझेदारी की, जरूरत है एक पार्टनरशिप की। और आज का दिन मैं मानता हूं आज का दिन वही विश्वास पैदा कर रहा है, आज का दिन वही भरोसा जगा रहा है। साथियों, मैं नीवे ग्रुप के तमाम मैनेजर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कर्मचारियों और उन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। सैकड़ों एमएसएमई को ताकत मिलेगी, हजारों नौजवानों को स्किल और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मेरी सभी प्राइवेट प्लेयर्स से अपील है कि और अधिक संख्या में आगे आएं, डिफेंस और एरोस्पेस में इन्वेस्ट करें। साथियों, हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम भारत को डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत यानी सुरक्षित भारत। आत्मनिर्भर भारत माने सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत माने शक्तिशाली भारत। साथियों, आप जानते हैं महाराष्ट्र तो गणपति बप्पा का यह प्रदेश है और आप सब तो जानते हैं कि इस प्रदेश की एक और खासियत है, यहाँ पर हर जिले में गणपति जी का एक अलग रूप है, एक विशिष्ट रूप है। जिस शिरडी के पावन भूमि पर हम यहाँ पर खड़े हैं वह पंचमुखी विष्णु गणपति जी की महिमा यहाँ पर बरसती है। यह वह धरती है, बिना उनके आशीर्वाद के भला हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए अंत में श्री पंचमुखी विष्णु गणपति जी के आशीर्वाद की कामना करते हुए और श्री गणेश नीवे और इस नीवे ग्रुप को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।